बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लाइट स्टिमुलस का प्लांट ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पढ़ा था। आज हम जो है वो जियोट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जियोट्रॉपिज्म जो है पैराटॉनिक मूवमेंट में ट्रॉपिक मूवमेंट्स की जो है वो एक टाइप है, और हम ये देखेंगे कि जो है वो इसमें जो ग्रेविटी का स्टिमुलस है ये शूट और रूट जो है उस पर उसकी ग्रोथ पर क्या इफ़ेक्ट करता है, और रूट जो है वो नीचे की तरफ क्यों ग्रो करती है। तो जियोट्रॉपिज्म जो है, दिस इज़ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। और जियोट्रॉपिज्म जो है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो सकती है और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म जो है प्लांट की ग्रोथ जो है अगर जो है वो ग्रेविटी की तरफ है, यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ डाउन विद द ग्रेविटी की तरफ है, जिस तरह की एग्जांपल जो है वो रूट्स जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है, तो ये जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हम कहेंगे। और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म जो है इसमें अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि ग्रेविटी की पुल के ऑपोजिट अगर प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगी। इसकी एग्जांपल जो है वो स्टेम है कि स्टेम जो है वो अपवर्ड साइड की तरफ जो है मूव करता है, तो ये जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगी। अब इसमें हम जो है वो देखेंगे कि यहाँ पर एक और जो है वो प्लांट की डायग्राम देखते हैं कि ये पॉट जिसके अंदर प्लांट प्रेजेंट है, इसको जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा जाता है तो फिर भी शूट जो है वो ऑलवेज अपवर्ड साइड की तरफ ही ग्रो करता है, और रूट जो है वो ऑलवेज डाउनवर्ड साइड की तरफ ही जो है वो ग्रो करती है। मीन के रूट जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है, और शूट जो है वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ग्रो करता है, तो ये नेगेटिव जो है वो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो शो करता है। इसमें प्लांट जो है इसमें जब रिस्पांस जो होता है यूनिलेटरल ग्रेविटी के असर की वजह से जो रिस्पांस शो करता है, इसमें जो है वो ये ग्रोथ मूवमेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो कर्वेचर डेवलप होता है ये स्टेम और रूट के इलोंगेशन रीजन में जो है वो कर्वेचर डेवलप होता है। मीन के ग्रोथ रीजन जो है उसमें कर्वेचर डेवलप होता है, तो ये भी जो है वो ग्रोथ मूवमेंट की जो है वो टाइप है। लेकिन अभी हमने देखा कि प्लांट को हॉरिजॉन्टली अगर हम रखते हैं नॉर्मली, तो शूट ऊपर की तरफ ग्रो करता है और रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है। मीन के ग्रेविटी का जो है इफेक्ट है स्टेम के ऊपर नेगेटिव, और रूट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव जो है वो उसका जियोट्रॉपिज्म शो करती है। लेकिन अगर हम इस प्लांट को हॉरिजॉन्टल वे में इस तरह से रखें कि उस प्लांट पॉट को हम एक जो है वो उसमें ऐसी कंडीशन में रखें कि जिस तरह से जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो रिवॉल्व कर रहा हो, मूविंग कंडीशन में हो कंटिन्यूसली, और ये क्लाइनोस्टैट के अंदर जो है अगर हम रखें इसको, तो उसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। तो इसमें जो है वो फिर हम क्या देखते हैं कि इसमें स्टेम और रूट की जो टिप्स हैं, यानी कि शूट जो है इसमें और रूट में कर्वेचर डेवलप नहीं होता है, बल्कि हॉरिजॉन्टली शूट और रूट जो है वो ग्रो करते हैं। ये अभी हम जो है वो डायग्राम देखते हैं कि दिस इज़ द सिंपलेस्ट क्लाइनोस्टैट, और इसमें ये जो पॉट है इसके अंदर ये जो प्लांट प्रेजेंट है, इस पॉट को हॉरिजॉन्टली जो है वो इस कंडीशन में इस तरह से फिक्स किया जाता है कि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट जो है वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहता है पोजीशन में, और इसको जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो रिवॉल्व किया जाता है। मतलब इसको जो है मूविंग कंडीशन में जो है वो कंटिन्यूसली राउंड सर्कुलर वे में जो है इसको कंटिन्यूसली जो है वो मूव किया जाता है इस पॉट को, जिसमें प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली मूविंग कंडीशन में जो है वो होता है। तो इसमें जो है वो यानी कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वे में शूट भी ग्रो करता है और रूट भी, यानी कि ग्रेविटी का जो है इसके ऊपर इफ़ेक्ट जो होता है वो अब यूनिलेटरल नहीं रहा, किसी एक साइड से ग्रेविटी का स्टिमुलस इफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ग्रेजुअली जो है वो ऑल साइड से
उसका जो है वो सेम इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट जो है वो ग्रो करती है। जियोट्रॉपिज्म का जो मैकेनिज़्म है, इसको जो है फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई और इसके लिए डिफरेंट हाइपोथेसिस जो है वो थेरीज डेवलप हुई। जियोट्रॉपिज्म की ज़्यादातर स्टडी जो है वो रूट्स पर की गई है और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनमें मैनी एविडेंसेस जो है उन्होंने ये दिखाया है कि जो ग्रेविटी का परसेप्शन पॉइंट है वो रूट कैप है, यानी कि जिस तरह हमने फोटोट्रॉपिज्म में पढ़ा था परसेप्शन जो है वो पॉइंट कौन सा है, तो कहाँ पर लाइट जो है परसीव होती है, तो इसी तरह से रूट में जो है वो ग्रेविटी का जो स्टिमुलस है ये रूट कैप के अंदर जो है वो परसीव होता है। ये अगर हम रूट के जो है डिफरेंट रीजन्स देखें तो जो है इसमें यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि रूट जो है इसमें ये रूट हेड प्रेजेंट है और ये जो है वो सेल इलोंगेशन का जो है वो रीजन है, और उससे अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो ये जो है यहाँ पर जो है मेरिस्टेमेटिक रीजन है जहाँ पर सेल डिवीजन हो रही होती है, और इसके ऊपर ये जो है वो रूट कैप का जो है वो रीजन प्रेजेंट है, दिस इज़ रूट कैप। तो रूट कैप जो है ये ग्रेविटी स्टिमुलस जो है इसको परसीव करती है और उसके बाद जो है ग्रोथ पर जो है वो इफ़ेक्ट सामने आता है। तो इसमें जो है ये देखा गया है कि डिफरेंट प्लांट्स के अंदर एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया है कि अगर रूट जो है वो उसकी रूट टिप को जो है जब रिमूव कर दिया जाता है, डिफरेंट प्लांट्स में एक्सपेरिमेंट किए गए जिस तरह पी है, लेंटिल्स है और ब्रॉड बीन्स हैं, तो वो ग्रेविटी को जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, मीन्स के वो ग्रेविटी के तहत जो है वो रूट फिर नीचे की तरफ जो है मूव नहीं करती है अनटिल अनलेस के न्यू रूट कैप उसके ऊपर डेवलप हो या मेरिस्टेमेटिक रीजन नया जो है वो डेवलप हो उसके ऊपर, तो उस वक्त तक ग्रेविटी को रिस्पॉन्स नहीं करती है। फिर इसी तरह से जो है वो बहुत सारी एविडेंसेस जो हैं वो ये भी मिली है, एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के तौर पर सामने आई है कि रूट कैप जो है इसमें एक इनहिबिटर प्रोड्यूस होता है जो रूट के लोअर साइड में प्रोड्यूस होता है, और ये इनहिबिटर जो है ये ग्रोथ को या तो स्लो कर देता है या फिर स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से रूट जो है वो नीचे की तरफ बेंड करती है, मतलब ग्रेविटी स्टिमुलस जो है वो उसमें मतलब के बाद जो है ये एक और एविडेंस में मिली है कि इसमें रूट जो है उसके निचले पार्ट में क्यों नीचे की तरफ ग्रो करती है, क्यों कर्वेचर डेवलप होता है नीचे की तरफ, कि उसके लोअर पार्ट में जो है वो एक इनहिबिटर जो है ग्रोथ इनहिबिटर सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है जो ग्रोथ को स्लो डाउन या स्टॉप कर देता है और जिसकी वजह से कर्वेचर नीचे की तरफ डेवलप होता है। और इसी तरह से कोलियोप्टाइल टिप्स पर जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनसे जो एविडेंसेस मिली हैं उनसे जो है वो ये पता चला कि जो है वो फोटोट्रॉपिज्म की तरह जियोट्रॉपिज्म जो है ये भी जो है वो ऑक्सीजन की जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है वो हो सकती है, और इस सिलसिले में जो है वो कोलोडनीवेंट और हेबरलैंड और निमेक जो है उन्होंने जियोट्रॉपिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थेरीज जो हैं वो बयान करने की कोशिश की, बयान की, प्रपोज की। तो इसमें जो है अब हम देखते हैं कि जो है वो जियोट्रॉपिज्म के लिए कोलोडनीवेंट जो है उन्होंने क्या थेरी प्रपोज की। कोलोडनीवेंट और वेंट जो है इन्होंने इंडिपेंडेंटली ये सजेस्ट किया कि अगर शूट को जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में रख दिया जाए तो उसमें जो जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स आता है प्रोड्यूस होता है, जिनके कर्वेचर जो डेवलप होता है उसमें, तो ये जो है वो एक्चुअली ऑक्सीजन के जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसमें डिफरेंशियल ग्रोथ जो है वो प्रोड्यूस होती है, मतलब अनइक्वल जो है वो ग्रोथ होती है शूट के जो है वो अपर और लोअर पार्ट में, यानी कि शूट के अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में ऑक्सीजन की डिफरेंट कंसंट्रेशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अनइक्वल जो है वो ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से शूट जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो करता है। यानी कि इसमें ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि शूट जो है वो उसके लोअर साइड पर जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करता है, जमा होता है, जिसकी वजह से जो है वो लोअर साइड में जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होती है और स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ
अपर पार्ट की तरफ ग्रोथ कम होती है, कम ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से अपर पार्ट की तरफ शूट ग्रो करना शुरू कर देता है। जबकि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, जब हॉरिजॉन्टल वे में शूट को जो है वो रखा जाता है, तो रूट को जब हॉरिजॉन्टल वे में रखा जाता है तो रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके निचले पार्ट में भी जो है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। मींस के शूट के निचले पार्ट में, लोअर पार्ट में अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस साइड पर ग्रोथ ज़्यादा होती है सेल्स में, जबकि रूट में कंडीशन सिचुएशन जो है वो उसके ऑपोजिट पाई जाती है कि उसके निचले पार्ट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा जब जमा होती है तो रूट जो है वो उस साइड की तरफ, नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती है। मतलब कर्वेचर जो है वो उस साइड में, ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली साइड की तरफ जो है वो डेवलप होता है, मीन कि उस साइड पर ग्रोथ कम होती है। ये थ्योरी जो है ये सजेस्ट करती है कि एक तो स्टेम की निस्बत रूट जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड यानी ऑक्सीजन जो है वो उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करती है, और दूसरा पॉइंट ये कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है ये स्टेम के अंदर सेल इलोंगेशन को इन्हांस करती है, मीन के ग्रोथ को बढ़ाती है, इंक्रीज़ करती है, जबकि रूट के अंदर जो है ये ग्रोथ को इनहिबिट करती है। मीन्स के शूट और रूट में ऑक्सीजन का रोल जो है वो ऑपोजिट है। शूट में मोर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है ग्रोथ को इंक्रीज़ करती है, जबकि रूट के अंदर मोर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो ग्रोथ को इनहिबिट करती है। और जब जो है वो रूट को अगर हम जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में जब प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो ऑक्सीजन की एक्यूमुलेशन जो है वो लोअर साइड की तरफ जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उस साइड में सेल इलोंगेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, स्लो हो जाती है, या बहुत कम होती है उस साइड पर, जिसकी वजह से कर्वेचर जो है वो नीचे की तरफ जो है वो डेवलप होता है। And this inhibition of cell elongation of roots by oxygen जो है it may be due to the synthesis of the ethylene also, कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रूट के अंदर निचले पार्ट में ज़्यादा हो जाती है तो उसके साथ ही जो है वो एथिलीन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो इनहिबिट होती है, और उस पार्ट में जो है वो कर्वेचर या बेंड जो है वो डेवलप होता है। यहाँ हम डायग्राम में जो है वो देख सकते हैं कि जो है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाता है जब प्लांट को, तो शूट के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लोअर पार्ट के अंदर अगर ज़्यादा मोर कंसंट्रेशन जो है ये जो है वो स्टेम को अपवर्ड साइड की तरफ मूव करती है, इस साइड में, और जबकि रूट के अंदर लोअर पार्ट जो है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा जो है वो रूट को नीचे की तरफ ग्रो करती है। मतलब मोर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो रूट में जो है वो नीचे की तरफ रूट नीचे की तरफ ग्रो करती है, जबकि शूट में वही ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा जो है वो शूट को ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो करती है, अपवर्ड साइड की तरफ जो है वो ग्रो करता है। इसकी रीज़न हमने पीछे जो है वो पढ़ी है कि ऑक्सीजन का जो रोल है शूट और रूट के अंदर जो है वो ऑपोजिट है। कि यहाँ पर अगर हम देखें ये शूट जो है इसके ये जो लोअर साइड है इसमें जो है वो मोर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है उसकी वजह से सेल जो है मोर इलोंगेट करते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से ग्रोथ ज़्यादा होती है, जबकि अपर साइड में जो है ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेस होने की वजह से सेल जो है वो कम इलोंगेट होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ कम होती है और कर्वेचर जो है वो डेवलप होता है। जबकि रूट्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो उसमें सेल जो है वो कम इलोंगेट करते हैं और ग्रोथ कम होती है, जबकि दूसरे पार्ट में जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होती है तो इसमें लेस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो सेल्स को ज़्यादा इलोंगेट करती है। मीन कि ऑक्सीजन का रोल जो है वो शूट और रूट के अंदर जो है वो ऑपोजिट है। इस साइड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन शूट में ज़्यादा है और यहाँ पर जो है वो रूट में भी मोर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है इस साइड पर, तो यहाँ पर इंक्रीज़ कर रही है ग्रोथ को, जबकि यहाँ पर ग्रोथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। जबकि इस साइड में जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो लेस है, तो शूट के अंदर जो है वो लेस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो लेस ग्रोथ को इन्हांस कर रही है, सेल कम इलोंगेट हो रही हैं, जबकि यही कम कंसंट्रेशन जो है ये
जो है वो सेल्स की ग्रोथ को जो है वो एनलार्ज करती है। तो जो है वो ऑक्सिन का जो रोल है स्टेम और रूट के अंदर जो है वो डिफरेंट है, ऑपोजिट है। स्टेम में ग्रोथ इंक्रीज करता है, जबकि रूट के अंदर ग्रोथ को जो है वो डिक्रीज करता है। कोलियोप्टाइल टिप्स में जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए हैं उसमें अनइक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड जो है ऑब्जर्व की गई है कि इसमें हॉरिजॉन्टली जब प्लेस किया जाता है कोलियोप्टाइल टिप्स को तो इसमें ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंशियल ग्रोथ प्रोड्यूस होती है। और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें कोलियोप्टाइल टिप्स जो है उसको डार्क कंडीशन में ग्रो करने के बाद उसको फिर वर्टिकल कंडीशन में मेज सीडलिंग को जब ग्रो किया गया, फिर उनकी टिप्स जो है वो उसको रिमूव किया गया और उनको एगर ब्लॉक्स पर जब शिफ्ट किया गया तो ये देखा गया कि अमाउंट ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो तकरीबन 40 यूनिट्स जो है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हुई है एगर ब्लॉक्स के अंदर। और इसी तरह से यही वाली मतलब इसी तरह से डार्क कंडीशन में ग्रो की गई टिप्स जो है इनको जब हॉरिजॉन्टल वे में एगर ब्लॉक्स के ऊपर रखा गया तो उस वक्त भी जो है वो सेम यूनिट्स ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड जो है एगर ब्लॉक पर रिसीव हुई, मतलब कि वर्टिकली रखा जाए उसको या हॉरिजॉन्टली सेम अमाउंट ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो ऑब्जर्व की गई। जबकि एक और एक्सपेरिमेंट में जब इसी तरह की जो है वो कोलियोप्टाइल टिप को जो है वो ग्रो करने के बाद उसको हॉरिजॉन्टली जो है जब रखा गया और उसको सेंटर से जो है वो स्प्लिट कर दिया गया बाय प्लेसिंग ग्लास कवर स्लिप, जिसकी वजह से जो है इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पर जो है वो नहीं मूव कर सकता था। तो ये देखा गया कि लोअर साइड जो है उसमें इंडोल एसिटिक एसिड की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र हुई है एगर ब्लॉक में, जबकि अपर साइड से जो है वो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है वो कम उसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। और इसी तरह से बहुत सारे डाइकोट स्टेम की जो टिप्स हैं उनके ऊपर भी सेम एक्सपेरिमेंट्स इसी तरह के किए गए और सेम रिजल्ट्स जो है वो देखे गए। तो इसमें ये जो डायग्राम है इसमें भी यही जो है वो दिखाया गया है कि रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है और शूट जो है वो लोअर साइड पर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो शूट जो है वो कर्वेचर उसमें अपवर्ड साइड की तरफ जो है वो डेवलप होता है और ऊपर की तरफ शूट जो है वो ग्रो करता है, जबकि रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है। यहाँ पर जो है वो मेज़ के जो सीड्स हैं उनको डिफरेंट कंडीशन में पोजीशन में रखा गया और उनके अंदर सीड्स की ग्रोथ को जो चेक किया गया तो सीडलिंग जो है उसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया कि द पोजीशन ऑफ द सीड्स जो है वो मैटर नहीं करती है। जिस पोजीशन में भी हम रखेंगे जैसे ही उनमें ग्रोथ होगी तो रूट जो है वो ऑलवेज़ नीचे की तरफ ग्रो करेगी और शूट जो है वो ऑलवेज़ ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो करेगा। और ये भी यही चीज़ सजेस्ट करती है कि इसके शूट के लोअर पार्ट में ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है वो कर्वेचर जो है ग्रोथ ज़्यादा होती है और कर्वेचर ऊपर की तरफ जो है वो मतलब शूट जो है वो डेवलप करता है, जबकि ऊपर साइड कंसनट्रेशन ऑक्सीजन कम होती है और इस साइड पर ग्रोथ कम होती है और कर्वेचर जब डेवलप होता है तो स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करता है। इसी तरह से रूट जो है उसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेशन उसके ऑपोजिट रोल प्ले करती है। लोअर साइड पर मोर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जो है वो ग्रोथ को डिक्रीज़ करती है, जबकि लेस कंसनट्रेशन जो है वो ग्रोथ को इंक्रीज़ होती है ग्रोथ, सेल ज़्यादा इलोंगेट करते हैं जिसकी वजह से कर्वेचर नीचे की तरफ जो है वो डेवलप होता है और रूट नीचे की तरफ ग्रो करती है। इस तरह से ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें ये फोटोट्रॉपिज्म के लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें वर्टिकली जो है वो डार्क ब्राउन जो कोलियोप्टाइल है उसको स्प्लिट किया गया था सेंटर से और दोनों पार्ट से एगर ब्लॉक जो है वो देखा गया था उसके अंदर ट्रांसफरेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो इसी जो है वो रूट कोलियोप्टाइल टिप को जो है जब हॉरिजॉन्टल वे में भी जो है रखा गया तो उसमें जो है पार्टीशन बीच में करके तो उसमें भी ये देखा गया कि निचला पार्ट जो है वो नीचे वाली जो साइड का जो पार्ट है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हुआ है उससे एगर ब्लॉक में, जबकि ऊपर वाला जो पार्ट था उससे ऑक्सीजन की डिफ्यूजन जो है वो कम हुई है। इट मीन्स के लोअर साइड पर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है होता है और अपर साइड पर कम ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद जो है वो ग्रेविटी का जो स्टिमुलस है किस तरह से जो है वो स्टेम और रूट की जो सरफेस है उसके अपर और लोअर पार्ट जो है उसमें ग्रोथ
की में जो चेंजेस आती हैं वो किस तरह से डेवलप होती हैं। तो इसके लिए जो है बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दी गई, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन भी सेटिस्फैक्टरीली जो है वो इसका आंसर नहीं दे सकी, इसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकी। लेकिन फिर गॉटलेब और जो है वो हेबरलैंड और बी नेमैक जो है उन्होंने एक थेरी प्रपोज की, और इसको जो है वो स्ट्रैटोलिथ थेरी ऑफ जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। और इसमें उन्होंने ये प्रपोज किया कि जो है वो रूट टिप जो है उसमें कुछ सेल्स जो है वो उसमें एमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर लार्ज डेंस स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो है ये प्लास्टिड्स की वो टाइप है जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट जो है उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इस तरह से एमाइलोप्लास्ट जो है इनके अंदर स्टार्च ग्रेन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि रूट जो है वो कैप के कुछ सेल्स के अंदर जो है वो स्टार्च ग्रेन जो है वो सेटल हो जाते हैं, जो ग्रेविटी को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं और ग्रेविटी के स्टिमुलस को जो है वो परसीव करते हैं। और सेल के अंदर वो ऑर्गेनेलिस जो ये स्टिमुलस को परसीव करते हैं, इस स्टिमुलस को, उनको स्टैटोलिथ कहा जाता है। और वो सेल्स जिनके अंदर ये स्टैटोलिथ्स प्रेजेंट होते हैं इनको स्टैटोसाइट्स कहा जाता है। स्टैटोसाइट्स जो हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जो है वो रूट कैप में भी पाए जाते हैं, और जो है वो कोलियोप्टाइल की टिप्स में भी पाए जाते हैं, रूट की एंडोडर्मिस में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है वो यंग फोलिएज लीव्स में भी पाए जाते हैं, और जो है वो हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की जो वेस्कुलर बंडल की शीट्स प्रेजेंट होती हैं उनमें भी पाए जाते हैं। एपिकोटाइल जो है वो एम्ब्रियो जो है उसमें जब सीड डेवलप होता है, एम्ब्रियो में जो है वो जो पार्ट शूट डेवलप करता है एपिकोटाइल, और जिस पार्ट से रूट डेवलप होती है उसको हाइपोकोटाइल कहा जाता है। तो इसके वेस्कुलर बंडल की जो शीट प्रेजेंट होती हैं इसके गेट, उनमें भी स्टेटोसाइट्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो है वो ये डायग्राम में हम देखते हैं कि ये जो दीज आर द ऑर्गेनेलिस जिनके अंदर जो है वो स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, और इनको जो है वो स्टैटोलिथ्स कहा जाता है। दीज आर द स्टैटोलिथ्स जिनके अंदर जो है वो स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, वो ऑर्गेनेलिस। एमाइलोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेलिस जिनके अंदर स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, और इनको स्टैटोलिथ्स कहा जाता है। और वो सेल्स जिनके अंदर ये स्टैटोलिथ्स या ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होता है, स्टार्च ग्रेन कंटेनिंग ऑर्गेनेलिस स्टैटोलिथ्स जिन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सेल को स्टैटोसाइट्स कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि सेल की जो है वो उसमें सेल में जो है वो प्रेजेंट है ये स्टैटोलिथ्स। अब ये स्टैटोलिथ्स जो है इनका फंक्शन किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, इसमें उसको देखने से पहले अब हम ये देखते हैं कि स्टैटोलिथ थ्योरी जो है ये क्या एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है। जिन उन्होंने स्टैटोलिथ थ्योरी जो है वो प्रपोज की, वो ये सजेस्ट करते हैं कि स्टैटोलिथ्स जो है ये अपनी पोजीशन जो है वो सेल के अंदर चेंज करते रहते हैं, और जब यानी सेल जो है वर्टिकल पोजीशन में अगर हो तो सेल के वर्टिकली जो है वो बॉटम में नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जबकि अगर जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में उन सेल की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो ये जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में उसकी बॉटम में, सेल की बॉटम में जो है ये सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ पर डायग्राम जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो है वो वर्टिकली अगर सेल प्रेजेंट हो तो ये सेल की बॉटम में यहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और अगर यही सेल जो है उनकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, उनको हॉरिजॉन्टल वे में चेंज कर दिया जाए, रख दी जाए उनकी पोजीशन, तो यही स्टैटोलिथ्स जो है हॉरिजॉन्टल वे में सेल्स की बॉटम जो है वो उसमें सेटल डाउन जो है वो हो जाते हैं। तो ये जो है वो अपनी पोजीशन
चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सेल्स। अब इसमें जो ये जो स्टैटोलिथ्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इसमें, इन जब इन स्टैटोलिथ्स को सेल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट अदर ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें एक ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जब ये स्टैटोलिथ्स सेल के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर गिरते हैं, तो इनकी वजह से जो है वो एक चेंज, तब्दीली आती है। वो क्या होती है कि वहाँ पर कैल्शियम आयन जो है उनको वहाँ से जो है वो रिलीज़ होते हैं। मतलब कैल्शियम आयन जो है वो जब ये उनके ऊपर फॉल करते हैं तो मेम्ब्रेन से कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज़ होते हैं, और कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो ये एक स्मॉल प्रोटीन जिसका नाम है कैल्मोड्यूलिन, उसको एक्टिवेट करते हैं, जो कि सेल्स में प्रेजेंट होती है। और जब ये एक्टिवेट होती है तो ये फिर इन टर्न सेवरल एंजाइम सिस्टम जो है वो उनके एक्शन को इनिशिएट स्टार्ट करती है। मतलब एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है डिफरेंट टाइप्स के, उनके जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनके एक्शंस को जो है वो उनके रोल जो है वो उसको इनिशिएट कर देती है, उनके फंक्शंस। और ये एंजाइम जो है ये फिर सेल की ग्रोथ को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेटेड कैल्मोडुलिन जो प्रोटीन है, ये सेल मेम्ब्रेन में के जो पंप्स होते हैं कैल्शियम आयंस के लिए जो है वो उसकी रिलीज़ के लिए उसको जो है वो स्विच मतलब स्टार्ट कर देती हैं। और इंडोल एसिटिक एसिड यानी ऑक्सिन, यानी कि ये जो प्रोटीन है जो स्टैटोलिथ्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर गिरने के बाद जो कैल्शियम आयन एक्टिवेट हुए, वो कैल्शियम प्रोड्यूस हुए, वो कैल्शियम आयन जो है कैल्मोड्यूलिन को एक्टिवेट करते हैं। और ये कैल्मोड्यूलिन जो है ये फिर इन टर्न जो है वो कैल्शियम आयंस के पंप को स्विच कर देती है, स्टार्ट कर देती है, और इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो उसके फंक्शन को स्टार्ट कर देती है, उसको इनिशिएट कर देती है उसके एक्शन को। फिर ये कैल्शियम आयंस और जो ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंस जो ऑक्सिन जो है, ये फिर जो है वो स्टेम और रूट के टिश्यू में एक सेल से दूसरे सेल में जो है वो पास करते हैं, जाते हैं, गुज़रते हैं। और वहाँ पर जो है वो ग्रोथ रीजन जो है उसको एनहांस करते हैं, ग्रोथ को एनहांस करते हैं, मीन्स के इंक्रीज़ करते हैं या फिर जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। यानी कि स्टेम के अंदर जो है अगर ये जो है वो कैल्शियम आयंस और ये जो इंडोल एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वहाँ पर ग्रोथ इंक्रीज़ करते हैं। जबकि रूट के अंदर जो है वो अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो ये जो है वो इनका रोल है। यहाँ पर डायग्राम में जो है वो हम देख सकते हैं कि ये जो है वो स्टैटोलिथ है, इनके माइलोप्लास्ट वो ऑर्गेनेली जिसके अंदर स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है। व्हेन दीज फॉल ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। जब ये इसके ऊपर गिरते हैं तो ये कैल्शियम आयंस को जो है वो रिलीज़ करते हैं, और उसके बाद ये कैल्शियम आयन जो है ये जो है वो जो एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है सेल के अंदर कैल्मोड्यूलिन, उसको एक्टिवेट करते हैं। और ये फिर कैल्मोड्यूलिन जो है ये ऑक्सिन जो प्रेजेंट होता है, ग्रोथ सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है इंडोल एसिटिक एसिड, उसको जो है वो उसके एक्शन को जो है वो स्टार्ट करती है। और फिर ये ऑक्सिन और जो है वो कैल्शियम आयन जो है वो दोनों जो है मिलकर ये सेल मेम्ब्रेन से जो है वो पास करके एक सेल से जो है वो दूसरे सेल में जो है वो ट्रेवल करते हैं। और जहाँ जहाँ पर जो है वो मूव करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में जो है वो जब मूवमेंट इनकी होती है, तो जहाँ पर ये सेटल डाउन होते हैं, मतलब वहाँ पर जहाँ जहाँ ये ऑक्सिन और ये जाते हैं वहाँ पर सेल्स के अंदर ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है, और सेल जो है वो जो है वो साइज़ उसका जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वहाँ पर ग्रोथ को स्टेम के अंदर एनहांस करते हैं, लेकिन रूट के अंदर जो है वो ग्रोथ को
इनहिबिट करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। तो ये जो है वो स्टैटोलिस्ट की जो है वो फंक्शन जो है बताया गया है, दिखाया गया है इसमें। यहाँ पर जो है वो हम देख सकते हैं कि यही जो मेन फंक्शन है, इसी तरह ये जो स्ट्रेटोलिथ्स हैं यहाँ पर इनकी फंक्शन दिखाई गई है। तो रूट जो है वो उसके टिप में, उसके कैप रीजन में जो है स्टेम सेल जो प्रेजेंट है उनके अंदर भी ये स्ट्रेटोलिथ्स जो है प्रेजेंट है। और आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटोलिथ्स जो है अब सेल्स की जो कंडीशन है, पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग उस सेल की बॉटम में जो है वो ये प्रेजेंट है। ठीक है, वर्टिकली जब सेल प्रेजेंट होते हैं तो ये जो है वो लोअर साइड ऑफ द रूट जो है वो उसके सेल में जो है वो लोअर साइड पर जो है उसकी बॉटम पर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरह से अगर रूट को जो है हम हॉरिजॉन्टल वे में रख देते हैं तो यही स्ट्रेटोलिस्ट जो है ये सेल की पोजीशन जब चेंज होती है तो सेल्स में जो है ये अब सेल की बॉटम जो है अब इस साइड पर आ गई इस पोजीशन में। तो ये स्ट्रेटोलिस्ट जो है वो नीचे वाली साइड पर जो है बॉटम में जमा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होंगे। और यहाँ पर रूट के अंदर चूँकि जो है वो स्ट्रेटोलिस्ट जो है वो ज़्यादा जमा होंगे तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को जो है वो प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम आयन पंप और ऑक्सीजन जो है वो ट्रिगर जब होंगे उनका एक्शन, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। तो सेल्स की रूट के अंदर ज़्यादा मोर ऑक्सीजन जो है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो इस साइड में ग्रोथ जो है वो सेल की इनहिबिट होगी, ग्रोथ इस साइड पर जो है वो कम होगी सेल्स की। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कम होने की वजह से यहाँ पर सेल इलोंगेट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली रूट के अंदर जो है जब नीचे वाली साइड पर सेल ज़्यादा इलोंगेट करेंगे तो जो है वो सेल जो है वो नीचे मोर ऑक्सीजन जो है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो सेल का साइज डिक्रीज होगा, ग्रोथ कम होगी, तो कर्वेचर जो है वो ऊपर ज़्यादा ग्रोथ होगी तो कर्वेचर ऑटोमेटिकली जो है वो लोअर साइड की तरफ जो है वो होगा और रूट जो है वो नीचे बेंड करेगी, नीचे वाली साइड की तरफ जो है वो बेंड करेगी। इसके बाद और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए गए और जिसमें ये देखा गया कि जियोट्रॉपिक रिस्पांस जो है वो उसके लिए स्टैटोलिथ थ्योरी जो है वो को जो है वो सपोर्ट किया जाता है। इसमें नंबर 1 मेस म्यूटेंट जो है जिनके अंदर स्मॉलर माइलोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ये जो है ग्रेविटी के स्टिमुलस को जो है वो कम रिस्पांस करती है, मतलब लेस जो है वो सेंसिटिव होती है क्योंकि इसके अंदर स्टार्च ग्रेन जो है वो कम होते हैं, माइलोप्लास्ट कम है तो जाहिर है स्टार्च ग्रेन भी कम होंगे। तो ये जो है वो ग्रेविटी के स्टिमुलस को जो है वो कम रिस्पांस करती है। इसी तरह से जो है वो रूट्स और कोलियोप्टाइल जो है इनको जब जिब्रेलिन और काइनेटिन के साथ ट्रीट किया जाता है, जिनको प्रोवाइड किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, जिब्रेलिन और काइनेटिन जब दिए जाते हैं, अप्लाई किया जाता है तो एमाइलोप्लास्ट के अंदर जो स्टार्च होता है वो डिसअपियर हो जाता है। और जब स्टार्च डिसअपियर हो जाता है तो उसके बाद ये जो है वो ग्रेविटी के स्टिमुलस जो है उसको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और ये सेंसिटिविटी जो है दोबारा से ज़ाहिर हो जाती है जब जो है वो स्टार्च ग्रेन जो है वो इनके अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। मतलब हम जो है वो डी स्टार्च माइलोप्लास्ट के अंदर जब स्टार्च ग्रेन को हम दोबारा प्रोड्यूस कर देते हैं तो ग्रेविटी का जो स्टिमुलस है वो दोबारा से इसमें ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। तो ये फैक्ट जो है यही बताते हैं कि स्ट्रेटोलिथ थ्योरी जो है वो सपोर्ट करती है इसको जियोट्रॉपिक जो है वो रिस्पांस को। जियोट्रॉपिक रिस्पांस के लिए स्ट्रेटोलिथ थ्योरी जो है वो उसकी जो है वो सपोर्ट की जाती है। इनहिबिटर थ्योरी ऑफ जियोट्रॉपिज्म, ये थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन करती है कि इट इज़ बिलीव्ड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दैट द रूट कैप produces an inhibitor on the lower side of the roots and it stops the growth and the root bends down। अब इसमें पहले जो है वो ये बताया गया कि जो कोलोडनी बैंड थ्योरी जो है उसमें ये बताया गया कि रूट जो है उसमें जो जियोट्रॉपिज्म डेवलप होती है, रिस्पॉन्स है, ये डिफरेंशियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से जो है वो होता है। लेकिन अब जो है वो इसको
करंट एविडेंसेस जो हैं वो ये बताती हैं कि ज़्यादा जो है वैलिड ये जो है वो थेरी नहीं है। ऑल्दो इंडोल एस्टिक एसिड जो है वो रूट टिप्स में प्रेजेंट होता है और ये जो है हाईली पोलराइज्ड होता है, मींस के जो है ये अपवर्ड साइड से जो है वो बेस से जो है वो अपवर्ड साइड की तरफ जो है वो मूव करता है। और ये भी जो है इसके लिए भी क्लियर एविडेंसेस जो है मिली हैं कि जियोट्रॉपिज्म रूट्स के अंदर जो जियोट्रॉपिज्म है वो रूट कैप की वजह से जो है वो रेगुलेट होती हैं, ये हमने पीछे पढ़ा। और इसी तरह से जो है वो जब रूट कैप जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है तो जियोट्रॉपिज्म जो है वो भी इनहिबिट हो जाती है। मतलब जब रूट कैप हम रिमूव कर देते हैं तो जियोट्रॉपिज्म जो है वो नहीं शो होती है, जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। हाउएवर व्हेन द कैप इज़ रीजनरेटेड, लेकिन जैसे ही कैप जो है उसको बहाल कर दिया जाता है, उसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाती है, तो जियोट्रॉपिज्म ऑफ रूट जो है वो दोबारा से ज़ाहिर हो जाती है। फिर इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जब रूट कैप मेज़ की रूट कैप का हाफ पार्ट जो है वो राइट या लेफ़्ट जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और इस रूट को जो है वो हॉरिजॉन्टल वे में पोजीशन में रख दिया जाता है, तो इसमें जो है वो कैप का जो रिमेनिंग हाफ है उस साइड की तरफ कर्वेचर जो है वो डेवलप हो जाता है, मीन के ग्रोथ जो है वो उस साइड की तरफ कर्वेचर जो है वो डेवलप हो जाता है। फिर इस तरह से जो है वो ये भी देखा गया कि मेज़ रूट का जो ग्रोथ रेट है वो जब कैप को रिमूव कर दिया जाता है तो वो इंक्रीज़ हो जाता है, मीन्स के ये पहले जो एक्सपेरिमेंट्स है उनके ऑपोजिट जो है ये एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपीरियंस है किया गया है कि जब मेज़ रूट की जो कैप जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है तो उसका ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके अलावा ये भी देखा गया कि जब मेज़ की कैप्स जो है उसको एक और प्लांट लेंटिल रूट जो है वो उसकी टिप पर रख दिया जाए तो उसके अंदर जो है वो रूट जो है वो इलोंगेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ये ऑब्ज़र्वेशन जो है ये सजेस्ट करते हैं कि जो है वो रूट के अंदर एक ग्रोथ इनहिबिटर जो है वो प्रोड्यूस होता है जो कि एब्सिसिक एसिड कहलाता है और ये जो है कैप सेल से प्रोड्यूस होता है और इसके बाद जो है ये जो है वो बेस की तरफ जो है वो यानी कि ऊपर से जो है वो बेस की तरफ नीचे की तरफ जो है मूव करता है और फिर यानी कि इलोंगेशन जो जोन है उसकी तरफ मूव करता है प्रोड्यूस होने के बाद रूट कैप में कैप सेल्स में रूट कैप के कैप सेल्स में जो है वो प्रोड्यूस होने के बाद जो है वो इलोंगेशन जोन की तरफ जो है जहाँ पर इलोंगेट हो रहे होते हैं सेल वहाँ पर मूव करता है और ट्रांसपोर्ट होता है एंड थ्रू द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, यानी कि एक तो एब्सिसिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होने के बाद इलोंगेशन जोन की तरफ मूव करता है और दूसरा ग्रेविटी के एक्शन के थ्रू जो है यानी कि जो पहले हमने थेरी पढ़ी कि स्ट्रेटोलिथ जो थेरी है उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटोलिथ जो है ये एक्यूमुलेट होते हैं और जो है वो एब्सिसिक एसिड भी एक्यूमुलेट हुआ प्रोड्यूस हुआ और स्ट्रेटोलिथ भी एक्यूमुलेट होते हैं और जब रूट के अंदर ज़्यादा स्ट्रेटोलिथ एक्यूमुलेट होते हैं इसका मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो रूट के अंदर ऑक्सीजन का जो एक्शन है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से सेलुलर इलोंगेशन जो है वो उसमें इनहिबिशन होती है, इनहिबिट करता है और रूट के लोअर साइड पर जो है वो सेल्स की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है जिसकी वजह से जो है वहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखी गई जो रूट है वो उसमें कर्वेचर जो है वो नीचे की तरफ डेवलप होता है। तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो जियोट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ा कि रूट जो है वो नीचे की तरफ जो है वो डाउनवर्ड साइड की तरफ जो है वो क्यों ग्रो करती है, जो कि ग्रेविटी के स्टिमुलस के रिजल्ट के तौर पर जो है उसमें जियोट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस होती है।